सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक जो है वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली द एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है डेट इज़ द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। तो हैलोजन एसिड्स जो है, हाउ टू डू द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल HCl है, HBr है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम हैलोजन एसिड्स। ठीक है, यानी हैलोजन एसिड जो होते हैं इनको इनकी अब एडिशन करेंगे टू डेट ऑफ द अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखो दो पार्ट्स निकलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे हैलोजन एसिड में दो पार्ट निकलते हैं, क्योंकि एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स प्रोटॉन। जब ये हैलोजन एसिड प्रोटॉन देगा, ये गिव्स एज पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव। तो इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक होगा पॉजिटिव एडिनियम एंड सेकंड इज अ नेगेटिव एडिनियम। तो पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल कोई भी एसिड हो सकता है। ये HCl है, फॉर एग्जांपल हियर इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है ना? तो अब ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है इट गेट्स एडेड अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर? इसी को कहते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड यानी एल्कीन हमने लिया है। हम कोई भी हैलोजन एसिड लेंगे तो एक हाइड्रोजन, ये एक पार्ट जो है, इसमें दो पार्ट्स होंगे, H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। तो वन पार्ट गेट्स एडेड टू वन कार्बन एटम एंड अनदर गेट्स नेगेटिव पार्ट गेट्स एडेड टू अनदर कार्बन एटम। तो यहाँ से जो है एडिशनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। अब ये जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, ये अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो अब हम वी विल डिस्कस द एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्कीन एंड एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मार्कोनिमस एडिशन हम देखेंगे कैसे होती है। द एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल मतलब क्या हो गया, जिसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक फॉर एग्जांपल हम सिमेट्री एलिमेंट डालेंगे, इसमें दो बराबर हिस्से होते हैं, CH2 एक ही तरफ से एंड दिस एंड सेकंड टाइप सेकंड, मतलब दो हिस्से बराबर जब हो जाते हैं ना, तो हम समझना कि आप जिसे सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है ना? तो किसी भी चीज़ को आप जब दो हिस्सों में तकसीम करोगे ना, बराबर इक्वल पार्ट्स, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। क्लियर? आप देखेंगे अगर आप देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर? अगर हम इसकी एडिशन करेंगे विथ HCl तो यहाँ पर आप देखो क्या बन जाएगा, दो चीज़ें हो जाती हैं। एक यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बन जाता है क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो CH3 ये जो है एक हाइड्रोजन इससे निकल इस पर अटैच हो जाएगा और क्लोरीन इस पर अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लियर? इसी तरह से आप यहाँ पर देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अब ये जो है इट इज़ ऑल्सो सिमेट्रिकल। ठीक है, क्योंकि यहाँ से CH3 है, यहाँ से भी CH3। ठीक है, अब इसकी एडिशन हम करेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बिकम, अब इट मीन्स दैट यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है आप इसको आपको यहाँ पर ऐड करना है, या तो यानी एक पार्ट इस कार्बन पर ऐड हो जाएगा, दूसरा पार्ट इस कार्बन पर एटम हो इस पर ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? तो ये कैसे हो जाएंगे ऐड, ये कौन सा रूल फॉलो करते हैं, वी विल डिस्कस इन द मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले क्या होता है, एक जो कंपाउंड जो बनेगा डेट इट बिकम 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कैसे है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर दो पार्ट्स हैं एक्चुअली, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इस पर क्योंकि इसमें पोलर कंपाउंड्स हैं, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगी, स्लाइटली नेगेटिव, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, अब जब इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली इसमें होता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है अगर आप देख रहे हो ना, ये हाइड्रोजन जो है पार्ट है, ये एक्चुअली अटैक करेगा इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। ठीक है ना? लेकिन हम एक्चुअली जब हम एरो दिखाते हैं तो एरो दिखाते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर टू इलेक्ट्रॉन डिस्टेंट सेंटर। तो हम एरो ऐसे दिखाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करेंगे, फ्रॉम डबल बॉन्ड टू हाइड्रोजन। लेकिन एक्चुअली जो होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग
जो सेंटर है यही अटैक करेगा किस पर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। तो लेकिन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम अपोजिट दिखाते हैं, याद रखना, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन जो है इस जब चलो ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगी और यहाँ पर जो बन जाता है को यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो होता है इस किस कार्बन पर अटैच हो जाएगा तो इट फॉर्म द CH3। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर इस कार्बन पर आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर हम कार्बोकैटायन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया और क्लोरीन एज ए रेडिकल, क्लोरीन एज ए क्लोराइड आयन निकलता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ये स्लो स्टेप होता है, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप वेयर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर अब कार्बोकैटायन जो यहाँ पर बन गया, इस पर ये जो है क्लोराइड आयन जो है इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो अब इसको ये एक्चुअली कहाँ, ये एक्चुअली होगा न्यूक्लियोफिलिक, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि अब अब हम ये देखो, ये पहले सिस्टम में इलेक्ट्रोफिलिक होता है, दूसरे में न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन हमको हम वही मैकेनिज्म बोलेंगे, वही रिएक्शन जो होती है हम कंसिडर करते हैं जिसमें जो स्लो स्टेप जो होता है ना वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो हियर इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नॉट द न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि स्लो स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया आपको। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है इससे अटैच हो जाएगा तो इट फॉर्म्स द क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब देखो क्या होगा, आपको याद रखना है। हाँ, अब ये जो है जब कार्बन कार्बन हमने लिया था सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन में क्या होता था, ये H पॉजिटिव पार्ट और क्लोरीन नेगेटिव पार्ट, H पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर भी ऐड हो सकता था, क्लोरीन यहाँ पर भी ऐड हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्ट हाइड्रोजन पार्ट या इस, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, या हाइड्रोजन इस पर अटैच हो जाएगा या इस पर अटैच हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिमेट्रिकल अल्केन में एडिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिमेट्रिकल अल्केन में हाइड्रोजन इस पे भी अटैच हो सकता है या इसमें भी हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, क्लोरीन इस पर भी अटैच हो सकता है, इस पर भी अटैच हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन, बिकॉज कार्बन एटम्स दे आर सेम टाइप। तो अब देखेंगे, लेकिन अब इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन में क्या होता है, अनसिमेट्रिकल अल्केन की अगर हम बात करेंगे तो ये जैसे अनसिमेट्रिकल अल्केन, इसमें देखेंगे हम एक तरफ से CH2 है, दूसरी तरफ से CH3CH है। ठीक है, तो अब इसमें दो हिस्से तो नहीं हो जाएंगे ना, एक हिस्से से, एक तरफ से CH2 है, दूसरी तरफ से CH3CH है, तो हाउ विल द एडिशन ऑफ दिस हेलोजन एसिड कैसे इसमें एडिशन हो जाएगी इसकी। तो ये एडिशन जो होती है इट ऑकर्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनियस रूल, तो ये इट इज़ वन ऑफ द फेमस रूल, इसको आपको याद रखना है। मार्कोनियस एडिशन जो है एडिशन टू द एल्कीन्स कैसे होते हैं, इसको आपको याद रखना है। द मार्कोनियस एडिशन रूल, जो मार्कोनियस रूल जो होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनियस रूल क्या बोलता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग molecule go to the carbon atom with lesser number of hydrogen atom। ठीक है ना, while the positive part goes to other carbon atom। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि ये जो है, फॉर एग्जांपल हम देंगे, ये जो है दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, दिस इज अनसिमेट्रिकल। क्यों ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक तरफ से CH2 है, दूसरी तरफ से CH3 है, CH3। ठीक है ना, अब इसमें जब एडिशन हो जाएगी तो आप इट ऑकर्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनियस रूल। मार्कोनियस रूल क्या बोलता है, क्योंकि जब HCl जो है इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, क्लियर, ये बोलता है जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द, ये जो एडिनियम है, ये जो आपने रिएजेंट लिया है HCl, इसका जो नेगेटिव पार्ट है इट विल gets added to that carbon atom which is having lesser number of hydrogen atoms। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट यानी क्लोरीन विल गेट अटैच्ड टू द कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव जो होगा वो किस पर ऐड हो जाएगा, विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो दिस इज कॉल्ड एज मार्कोनियस रूल, यानी क्लोरीन यानी नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव एडेनियम जो होगा वो किस पर अटैच हो जाएगा,
to the carbon atom which is having less number of hydrogen atoms connect across the carbon double bond. ठीक है ना। तो कार्बन डबल बॉन्ड में जिस कार्बन एटम पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है उस पर नेगेटिव पार्ट ऐड हो जाएगा, और जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स यानी कि मोर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं अटैच्ड उस पर पॉजिटिव पार्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंगली हम देखेंगे यहाँ पर क्लोरीन जो है इस पर अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इस पर अटैच हो जाएगा, यानी CH2 पर CH2 CH3 बन जाएगा। ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मार्कोनिमस रूल। क्लियर। इसी तरह से आप यहाँ पर देखो, दिस ऑल्सो अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, ब्रोमीन जो है, क्योंकि Br जो है इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस ब्रोमीन नेगेटिव। ठीक है ना। ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज ब्रोमाइड है वो किस पर अटैच हो जाएगा, इट गेट्स अटैच टू द कार्बन एटम। इन दोनों कार्बन एटम में ये कार्बन और ये कार्बन एटम आपको देखने हैं, तो इट गेट्स अटैच टू द कार्बन एटम विच इज़ हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसी पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, और इस पर कौन हो जाएगा, इस पर अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन। तो अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या बन जाता है, प्रोडक्ट इज CH3। अब इस कार्बन एटम पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और इस कार्बन एटम पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो हमें जो प्रोडक्ट बनता है इट इज फॉर्म 2-bromo-2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। तो इसको हम दूसरे एंगल से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली जो कार्बोकैटायन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। इस देखो, अगर आप इसको भी देखोगे ना, जब यहाँ पर आप देखोगे ये जो है जब हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है ना, तो ये जो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऐसे कब देखो ऐसे इंटरमीडिएट बन जाए, कहने कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है ना। तो एक्चुअली दिस रिएक्शन जो है इट प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो मार्कोनिम रूल को हम दूसरे एंगल से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो द एडिशन फेवर्स थ्रू द पाथ वेयर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जब जहाँ से बनता है वहीं से हमें प्रोडक्ट भी निकलता है। क्लियर। तो आप उस तरह से याद रखो, आप इस तरह से याद रखो, बोथ आर सेम। ठीक है। जो हम इसको आगे भी लिखेंगे। ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा मैकेनिज्म, ये जो हमने मार्कोनिम यानी कि एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्केन की जो है इसका मैकेनिज्म हम देंगे सिमिलर टू डेट ऑफ द अबो जो हमने इसका देखा था। तब देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है H पॉजिटिव जो है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट सेंटर जो है इस पर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर, लेकिन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट। क्लियर। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, तो इट इज़ अ स्लो स्टेप। यहाँ से देखो आप कार्बोकैटायन बन गया है। ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मार्कोनिम रूल में हम ये बोल देंगे इट कैन बी आल्सो स्टेटेड दैट वेयर द इट कैन आल्सो बी स्टेटेड that the addition takes place through the path where there is a formation of more stable carbocation फॉर्मर। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जहाँ से बनेगा वहीं से जो है एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाता है दैट इज स्टेबल, और जिसके बाद ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इस पर फिर क्लोरीन अटैच हो जाएगा, तो दैट इज अ फर्स्ट स्टेप, और इसको यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है 2-chloropropan। क्लियर। So this is how actually the reaction takes place. This is called as a Markovitch addition. ठीक है। तो हम इस मार्कोनिम रूल को दूसरे एंगल से स्टेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। The electrophilic addition to unsymmetrical alkene always occur through the formation of more stable carbocation intermediate। जो वही हम बता रहे हैं, यानी मार्कोनिम रूल को हम दूसरे एंगल से हम स्टेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि इट occurs through the formation of more stable carbocation। जहाँ से more stable carbocation बन जाता है वहीं से ये जो एडिशन हो जाती है, यानी अनसिमेट्रिकल एडिशन वहाँ से होती है जहाँ से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन जाता है। क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मार्कोनिम रूल के बारे में। तो मार्कोनिम रूल आपको याद रखना है, नेगेटिव पार्ट गोज टू that part of the carbon which is having less number of
hydrogen atoms and poised to pod gets to that of the carbon atom across the carbon double bond which is having more number of hydrogen atoms. ठीक है ना. इसके बाद दूसरा है addition of hydrogen bromide to an unsymmetrical alkane can also be carried out in presence of organic peroxide. यानी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स जो है हम एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखो बेंजोइल पेरोक्साइड यहाँ पर एग्जांपल लिया है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है जब हम पेरोक्साइड एडिशन अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करेंगे बाय मीन्स ऑफ एनी ऑफ द पेरोक्साइड, फॉर एग्जाम्पल बेंजोइल पेरोक्साइड है. अब यहाँ पर जो है इट फॉलोज एंटी मार्कोनिमस रूल. तो सो इट इज़ कंट्री टू द मार्कोनिमस रूल. तो यहाँ पर मार्कोनिमस रूल फॉलो नहीं होता है. तो यहाँ पर इसको कहेंगे हम एंटी मार्कोनिमस रूल. ठीक है, तो मार्कोनिमस रूल का उल्टा. ठीक है, इसी को कहते हैं हम एंटी मार्कोनिमस रूल. तो यहाँ पर देखो क्या होगा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉश इफेक्ट. तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट और क्रॉश इफेक्ट या कॉश मैकेनिज्म बोल सकते हैं. ठीक है, अब देखो क्या होता है. अकॉर्डिंग टू मार्कोनिमस रूल जब हम देखते थे हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इट यूज एच पॉजिटिव प्लस ब्रोमीन नेगेटिव. ठीक है ना. मार्कोनिमस रूल के हिसाब से ये ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट जो है इस कार्बन एटम पर जाना चाहिए और पॉजिटिव जो है इस कार्बन एटम पर जाना चाहिए. ठीक है ना. लेकिन चूंकि ये एंटी मार्कोट इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द पेरोक्साइड यानी कि बेंजोइल पेरोक्साइड हमने लिया है. अब जो एडिशन हो जाएगी इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट दैट ऑफ द मार्कोनिमस रूल. इट इज कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिमस रूल. क्यों. अब ये जो एच पॉजिटिव है हाँ एच पॉजिटिव और बी आर नेगेटिव है. बी आर नेगेटिव विल गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये है बी आर नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज आयन जो है वो इस कार्बन एटम पर अटैच हो जाएगा जिस पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. और हाइड्रोजन जो होगा यानी पॉजिटिव पार्ट विल गेट अटैच्ड टू द कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो इसका इस कंट्रेरी टू द मार्कोनिमस रूल. इसी को कहते हैं हम एंटी मार्कोनिमस रूल. और यहाँ पर भी प्रोडक्ट बन जाता है. देखो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जिससे अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें. अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. ठीक है, यानी पेरोक्साइड. तो अब यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH. अब यहाँ पर CH पर कौन सा पार्ट ऐड हो जाएगा. पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट. तो इस पर अब पॉजिटिव पार्ट ऐड हो जाएगा तो इट बिकम CH3 CH2. तो इट इज CH3 CH2 उसके बाद दोबारा है CH2 उसके बाद यहाँ पर कौन अटैच हो जाएगा ब्रोमीन. इट बिकम CH3 CH2 CH2 ब्रोमाइड आयन. तो इसको क्या है इसका कंपाउंड का नाम क्या है 1 ब्रोमो प्रोपेन. क्लियर. तो इसको कहते हैं हम पेरोक्साइड इफेक्ट और कॉश इफेक्ट. क्लियर. लेकिन याद रखना इसका मैकेनिज्म जो है इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं. क्लियर. तो फ्री रेडिकल्स जब बनेंगे आपको पता है फ्री रेडिकल्स बनते हैं बाय मीन्स ऑफ होमोलिसिस. तो अब ये जो हमने बेंजोइल पेरोक्साइड जो लिया था इसमें होमोलिसिस हो जाएगी. होमोलिसिस जो होगा देखो अगर हम देखेंगे इसको होमोलिसिस यहाँ पर हो जाएगी. तो यहाँ पर होमोलिसिस होने की वजह से क्या होगा ये जो बॉन्ड जो है ईच ऑक्सीजन कैरी each oxygen will take away the one unpaired electron. तो देखो यहाँ पर 2C6H5C डबल बॉन्ड वो रेडिकल बन जाता है. तो यहाँ से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं होमोलिसिस से. ठीक है. और सेकंड क्योंकि आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैंने आपको सिखाया है वहाँ पर पहले इनिशिएशन होते हैं फिर प्रोपेगेशन होती है फिर टर्मिनेशन हो जाते हैं. ठीक है, ये आप लोगों ने सब कुछ सीखा हुआ है. ठीक है. अब देखो क्या होगा. हाँ इसमें दूसरे सेटअप में क्या होगा C6H5C डबल बॉन्ड हो. अब ये जो रेडिकल है यहाँ पर ये किस पर अटैक करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड. अब इसमें भी होमोलिसिस हो जाएगी. तो हाइड्रोजन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ब्रोमीन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है इस फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल के साथ मिल जाएगा. तो इट बिकम्स बेंजोइक एसिड और ब्रोमीन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन रेडिकल. क्लियर. समझ में आया. तो सेकंड सेटअप में आप देखो थर्ड सेटअप में आप देखो ब्रोमीन रेडिकल जो होता है ना ध्यान से इस ब्रोमीन
हाँ, ये जो ब्रोमीन रेडिकल है इट कंबाइन्स विद दिस अनसिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है ना। अब ये अनसिमेट्रिकल एल्केन के साथ हो जाएगा, जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड जो है इसकी भी होमोलिसिस होने वाली है। ये तो इसकी होमोलिसिस हो जाएगी जिसकी वजह से अब फ्री रेडिकल जनरेट हो गए इसमें। यहाँ पर आप इसमें सेकेंडरी फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपाउंड बनेगा CH3CH रेडिकल CH2Br, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पर आप देखो ये जो फ्री रेडिकल बन जाता है, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन जाता है, जहाँ से फर्दर जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है एडिशन हो जाएगी। देखो अब ये जो फ्री रेडिकल यहाँ पर बन गए ना, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, क्लियर। तो इसकी भी होमोलिस, अब ये जो है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फर्दर होमोलिस हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो होगा हाइड्रोजन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ब्रोमीन पर भी, तो इसे यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ से आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन रेडिकल है दे गेट्स अटैच्ड, दिस विल गेट अटैच्ड। तो ब्रोमीन ये जो हाइड्रोजन रेडिकल है इट विल गेट्स अटैच्ड टू दिस कार्बन एंड दिस ब्रोमीन रेडिकल, there is also the radical will goes as it is, ठीक है। तो इट इज़ जनरेट एज लास्ट, तो हम देंगे ब्रोमीन रेडिकल दोबारा से यहाँ पर जनरेट हो जाता है और हाइड्रोजन रेडिकल इसमें से इस रेडिकल के साथ मिल जाता है, तो इट बिकम CH3 CH2 CH2Br, ठीक है। दिस इज हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, समझ में आया। तो दिस फॉलोज द होमोलिसिस, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है in case of addition of unsymmetrical alkenes में in presence of benzoyl peroxide or in presence of any of the peroxide, organic peroxide, ठीक है। तो hope you understand. If any of you have any problem or doubt, you may write down in the comment section. Have a nice day.